हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हृदय। मैं ना इन दोनों के नाम जो है वो मिक्स करती रहती हूँ। हृदय की तरफ से भी आपका वेलकम है और गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है। व्लॉग अभी शूट कर रही हूँ, सुबह नहीं किया क्योंकि मैं ना दादी अम्मा लगती हूँ। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मेरी बुरी हालत हो जाती है सुबह सुबह, और सुबह टेंशन होती है हृदय उठ ना जाए, काम बीच में रह जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इसलिए अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और कहिए कैसे हैं आप। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं हूँ मीनाक्षी। यहाँ आपको मिलती हैं देखने को बच्चों के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, जैसे उनकी लंच बॉक्स रेसिपी, छोटे जनाब का मील, दोनों बच्चों का खाना आप कैसे बना सकते हैं, घर कैसे मैनेज कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप सही जगह पे आए हैं। तो बस सुबह का टाइम है और लंच बन गया है, ऋत्विक का पैक हो गया है, सारे काम जो ज़रूरी वाले होते हैं ना बच्चे के साथ रिलेटेड वो हो गए हैं। ऋत्विक उठ गया है, फ्रेशन अप होने गया है, और ये छोटे जनाब भी उठ गए हैं। दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं इनको ना अभी मैंने इनको नंगू पंगू रखा है, इनको डाइपर फ्री टाइम दिया है थोड़ा सा, अब इनकी मालिश वालिश होगी। तो आज लंच में बनाया है ऋत्विक के लिए पनीर मसाला विद चपाती। वो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, फिर कभी शेयर करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह एक तो नींद से ही मेरी हालत ख़राब सी होती है, और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स की तो वैसे ही बत्तियाँ बुझी होती हैं, है ना। तो आज मुझे जाना है मायके, ज़रूरी काम है इसलिए, और सोचा बहाने से चलो मायका भी गुम हो जाएगा और काम भी हो जाएगा, काम क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। फिर मैं बाहर आ गई थी। मैंने सोचा चलो कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मम्मी पापा भी थोड़ा फ्री हो जाते हैं, अपना जो भी उनका सुबह का पूजा पाठ वगैरह होता है, और हृदय उनके पास होता है थोड़ा खेलने के लिए, और मैं थोड़े बहुत काम निपटा लेती हूँ। तो ये मैंने जेंटिल का ना जो है वो लिक्विड मंगाया था डिटर्जेंट, और ये 145 1 kg पड़ा मुझे। और मुझे बाकी जो भी डिटर्जेंट्स आते हैं उनसे सस्ता भी है और अच्छे से धुलता है। और ये हमारी सेमी ऑटोमेटिक, जिसमें मैंने कुछ गंदे कपड़े जो किचन के होते हैं ना, किचन टॉवल्स वगैरह होते हैं या सफाई वाले होते हैं, वो मैं जो है वो सेमी ऑटोमेटिक में वॉश कर लेती हूँ। या कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो वाइट वाले होते हैं जिन पे दाग धब्बे लग जाते हैं, तो वो मैं सेमी ऑटोमेटिक में वॉश कर लेती हूँ। वो तो जो उसका पाउडर डिटर्जेंट होता है वही यूज़ होता है। और बस इस तरह से जो डेली रूटीन के काम हैं वो शुरू किए, और 9 बजे के आसपास मैं हृदय को नहला धुला के दूध वगैरह पिला के सुला देती हूँ। एडिटिंग कर रही हूँ हृदय के पास बैठ के, और वो इस टाइम झूम रहा है। तो बेसिकली ये एक अपडेशन ब्लॉग भी बोल सकते हैं आप। मैंने शूट किया था तो चलो मैंने आपके साथ सोचा शेयर कर दूँ। कोई रेसिपी इसमें मैं आपके साथ शेयर नहीं करने वाली हूँ। ये ख़जाना जो आप देख रहे हो डिब्बों में, ये हृदय का ख़जाना है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाउडर्स जो बना के रखे थे मैंने। तो समटाइम्स होता है ना, दिन में एक बार उसे ऐसा प्यूरी वगैरह भी मैं अभी भी देती हूँ, या ट्रैवल पे होते हैं तो ये फूड अच्छे से बन जाता है। तो मैं जा रही हूँ मायके 2 दिन के लिए, क्योंकि मुझे ऋत्वी के साथ कुछ इश्यूज़ हो रहे थे, और ये व्लॉग गाइस लेट है, 3-4 दिन पुराना ही होगा। तो ऋत्वी के साथ कुछ इश्यूज़ थे, उसको दिखाना था, और उसके डॉक्टर हैं होशियारपुर में, और वो मेरे मायके के पास हैं। तो मायके रहूँगी क्योंकि 2-3 दिन लगातार आना जाना रहेगा। तो ये सारी मेडिसिन्स मैं अपनी पैक कर रही हूँ, जो सिजेरियन के पास सिजेरियन के बाद चीज़ें होती हैं हमारे खाने के लिए, वो हैं। और ये वाला बैग मैं चंडीगढ़ से लेके आई थी जब हम लोग अपने घर रहने गए थे तब। ठीक है, 100 रुपीज़ में मिला था, लेकिन इतना मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। इसमें ज़्यादा वेट डालोगे तो फट सकता है, ये इस तरह से है। तो यहाँ कुछ कपड़े धो हो गए थे, तो उन्हें मैं तय लगा के सूखे हुए थे पिछले कल के, तो वो रख रही थी। और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पैकिंग करनी है। अपना तो इतना खास कुछ पैक करने वाली नहीं हूँ, बस अपने 2 नाइट सूट ले जाऊँगी, एक आध सूट ले जाऊँगी जो डॉक्टर विजिट के लिए डालूँगी। बच्चों का ये है कि मुझे ना स्ट्रेस लेवल सा रहता है कि उनकी कोई चीज़ जो है वो घर पे नहीं छूटनी चाहिए। वो जो चीज़ उन्हें चाहिए ना वो सब कुछ पैक हो जाना चाहिए। एक तो दोनों की दवाइयाँ, हृदय की तो कुछ खास दवाई है नहीं है, बस फिर वैसे भी जो वॉमिट के लिए, फीवर के लिए हम नॉर्मल बच्चों के लिए रखते हैं ना, वो तो हृदय की भी जाएंगी। एक हृत्वी की मेडिकल किट होती है जो एसेंशियल्स बच्चों के हमारे पास होने ही चाहिए वो, और एक उसे जो दिक्कत हो जाती है वो रखी हुई हैं। और इस टाइम पे ना दिमाग थोड़ा स्ट्रेसफुल भी था ऋत्वी को लेके। हो जाता है ना, ग्रोइंग एज है बच्चों की, तो आजकल तो इन्फेक्शंस बहुत फैली हुई है। कौन सा वायरस, उसका तो नाम लेना भी नहीं मैं चाहती, वो फैला हुआ है, तो थोड़ा स्ट्रेस सा हो गया था। पापा लेने आने वाले थे,
तो बस यहाँ पे ऋत्वी स्कूल से आएगी फिर हम लोग जाएंगे। तो एक अपडेशन सा व्लॉग था, क्योंकि मैसेज आ रहे थे कि आपने व्लॉग नहीं डाला, व्लॉग नहीं डाला, तो बस इसीलिए व्लॉग नहीं डाल रही हूँ मैं, क्योंकि मैं 3-4 दिन मायके लगा के आई हूँ और डेली मुझे डॉक्टर विज़िट के लिए जाना पड़ता था, तो मैं व्लॉग शूट ही नहीं कर पाई। जो कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कोई रील वगैरह शूट कर लेती हूँ वो शेयर कर रही हूँ। वापस आ चुकी हूँ मैं, 2-3 दिन से वापस आ गई हूँ, तो रील्स वगैरह आपके साथ शेयर कर देती हूँ उसकी, या शॉर्ट्स वगैरह डाल देती हूँ। तो मुझे आप लोगों ने अगर इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर करें, मीनाक्षी बहल मेरी आईडी है। आप लोग वहाँ पे मुझे बहुत प्यार देते हो, उसके लिए शुक्रिया। यहाँ पे बहुत प्यार दे रहे हो, उसके लिए भी आपका शुक्रिया। तो पीछे ना जब मैं मम्मी पापा को छोड़ के जाती हूँ ना, ये हमारे ड्राइवर थे और साथ में पापा हैं, और सासू माँ और पापा को जब छोड़ के जाती हूँ ना इस तरह से, तो मेरा मन बहुत परेशान सा होता है कि यार वो अकेले रह गए। पर मेरे देवर देवरानी हैं, उनका बेटा भी है, उनके साथ उनका दिल तो लगा ही रहता है, बट फिर भी मेरा हो गया था कि उनको छोड़ के मैं जा रही हूँ। और यहाँ पे हृदय महाराज रेडी हो गए थे, ये मेरे बड़े वाले जनाब हैं। और एक बार तो हम सीधे जाएंगे डॉक्टर के पास, फिर नेक्स्ट डे जाएंगे, इस तरह से है। और ये नेक्स्ट डे था, उससे मैं सेम ही सूट में हूँ, क्योंकि मैंने जाते ही मम्मा से धुलवा लिया था। मैं अपने ज़्यादा कपड़े नहीं लेके आई थी, मुझे ये था कि मेरा ना सामान कम हो, क्योंकि बच्चों का करते करते बच्चों के टॉयज़, हरिथवी का स्कूल बैग चाहिए, फिर गाड़ी ना ऐसे ही भर जाती है, तो अपनी चीज़ें मैं कम ही लेके जा रही थी। ओए 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 ओए। सो शाम के 6 बज गए हैं और हम पहुंच गए हैं नानी हाउस में। और ये जनाब नानी हाउस में आते ही, मतलब होता है ना बच्चे नानी हाउस जाके मम्मा का कहना नहीं मानते, वो वाला काम हुआ है। गेम देख रहे हैं अपनी। अच्छा अच्छी, ये जनाब अभी खाना खा के हटे हैं और इनको आज खिलाया है ओट्स का हलवा, और उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें थी जो जल्दी मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। मुझे लगता है मेरा तो मायका खैर दूर है। देखिए यहाँ पे मेरा फेस अच्छा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे शायद लाइट है अच्छी है। वैसे यहाँ पे एक ही लाइट है, वो कहाँ गई, दिख नहीं रही, वो एक ही लाइट है। तो मैंने ना ये फ़ील किया कि हमें जो मेरे जैसी लेडीज़ हैं जो अकेली अपने बच्चों ये वो सब अकेले रहती हैं, उनको 10-15 दिन बाद 1-2 दिन मायके का ट्रिप लगाना ज़रूर चाहिए। थोड़ा रिलैक्स हो जाना चाहिए। जैसे आज मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं है कि मैंने डिनर बनाना है, बच्चों का ये रह गया, बच्चों का वो रह गया, या ये चीज़ मैनेज करनी है, वो मैनेज करनी है। तो मैं आके ना तब से ऐसे ही आराम से मतलब लेटी हुई हूँ, और मतलब मेंटल स्ट्रेस भी नहीं है। एक चीज़ होती है ना, हम टाइम से चीज़ करने का भी मुझे लगता है हम स्ट्रेस लेते हैं कि टाइम पे चीज़ हो जाए, टाइम पे चीज़ हो जाए, है ना। तो शायद मेरे फेस पे वही सुकून वाला ग्लो है। जब मैं आई मम्मी पापा का चेहरा देख रही थी, तब भी अजीब सा फील हुआ कि अब वो 2-3 दिन अकेले रहेंगे, है ना। तो उनको, सास ससुर, आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे, उनको छोड़ के आने का भी दिल नहीं करता। फिर वो धड़क सी रहती है, बच्चों के साथ फिर बिज़ी रहती हूँ, पीछे फ़ोन भी नहीं हो पाता, फिर उतना ऐसा हो जाता है। चलो ये लाइफ है। इधर भी मम्मी पापा के, ओ शिट फ़ोन घूम गया, इधर भी मम्मी पापा जो हैं वो अकेले रहते हैं, तो उनको भी देखना है ना। चलिए, यहाँ ना मैंने एक क्लिप शूट किया था, मेरे पापा ने मेरा पर्स उठाया हुआ था, तो बहुत सारे लोग उनको देख के ना हंस रहे थे और विस्पर कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। मुझे अजीब सा लगा कि मेरे पापा की ना इंसल्ट हो रही है। बेटी हूँ यार, पापा की इंसल्ट कैसे देख सकती हूँ। मैंने पापा को बोला भी कि पापा पर्स मुझे दे दो। कहते नहीं नहीं तू ना काका संभाल, क्योंकि वो नहीं जाता है किसी के पास, है ना। तो कहते नहीं तो अपना बच्चा देख। तो फिर मुझे फील हुआ कि यार हम जितने मर्जी बड़े हो जाएँ, शायद हम बुढ़े भी हो जाएंगे, हमारा बाप हमें, सॉरी हमारे पापा, हमारे बाप हमें वही छोटा सा बच्चा समझते हैं। और फिर यहाँ पे क्लिनिक, ये एक्चुअली एक डेंटल क्लिनिक है। हरिथवी के दांतों का भी चेकअप होना था, क्योंकि उसके मोलर्स और प्री मोलर्स आ रहे हैं जो उसे दिक्कत कर रहे हैं। और ये स्किन डॉक्टर भी हैं और डेंटल भी हैं, बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं ये होशियारपुर में। और आज मैं आपको बताऊँ, मैं उठी 9 बजे हूँ।
आई आई आई। और ये फिर से डॉक्टर विज़िट है। बस इसी तरह बहुत ही बिज़ी रही हूँ 5-6 दिन। जो 4 दिन तो कंटिन्यूस जो है वो डॉक्टर विज़िट, डॉक्टर के चक्कर ही लगते रहे। और शूट करने शुरू कर दिए हैं व्लॉग्स, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बने रहें मेरे साथ, अपना प्यार इसी तरह से देते रहें। थोड़ा टफ़ टाइम चल रहा है इसलिए कुछ चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ। थैंक यू वेरी मच।